ईश्वर की जय। श्री वल्लभ की कृपा से आज हम ज्येष्ठाभिषेक का जल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। और श्री ठाकुर जी की कृपा से और श्री वल्लभ की कृपा से ये सब हम कर पाते हैं, वरना हम ये कुछ कर नहीं सकते हैं। और प्रभु की कई कृपा है, पर विशेष करके प्रभु की हमारे पर 7 विशेष कृपा है। तो वो क्या है कि हमको श्री अंक की सृष्टि बनाई। श्री प्रभु ने हमको श्री अंक की सृष्टि बनाई। दूसरी है पुष्टि भक्ति का बीज बोया, हमारे में पुष्टि भक्ति का बीज बोया। और तीसरी कृपा है कि श्री वल्लभ की शरणागति मिली। चौथी कृपा है कि श्री महाप्रभु जी के द्वारा हमारा ब्रह्म संबंध हुआ और श्री जी का दास बनने का अवसर मिला। और 5वीं कृपा है पुष्टि पुरुषोत्तम हमारे घर पधारे और सेव्य स्वरूप के रूप में हमारे घर पधारे। 6ठी कृपा है श्री ठाकुर जी के पधारने से हमारा घर व्रज बन गया। क्या बन गया? हमारा घर व्रज बन गया। श्री ठाकुर जी हमारे घर में पधारे तो हमारे घर को व्रज बना दिया। और 7वीं कृपा है कि एक जीव कर्म के कारण साधारण जन्म लेके आए थे। मतलब एक जीव कर्म के कारण साधारण जीव बनकर इस संसार में आया था। उस जीव में से दास बनाया, दास में से सेवक बनाया और सेवक में से वैष्णव बनाया और वैष्णव में से भगवदीय बनाया और भगवदीय में से त्रादशी वैष्णव बन के श्री प्रभु के सन्मुख खड़ा हुआ और प्रभु की सेवा कर पाया। तो ये हमारी ऊपर श्री ठाकुर जी की और श्री वल्लभ की 7 प्रकार की विशेष कृपा है। जैसे मैंने आगे बताया कि ज्येष्ठाभिषेक अभी आएगा तो उसका जल हमें कैसे बनाना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके लिए जो भी सामग्री हमें लगेगी वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये केसर चंदन का घोल है, फिर ये गुलाब है, फिर ये गुलाब जल है, और ये सुगंधी है, खस की सुगंधी है, मोगरा की है और गुलाब की सुगंधी है। फिर ये खसको वालो है, ये आगे बात हुई थी, वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये जल में पधराएंगे तो खूब शीतलता मिलेगी और सुगंधी जल तैयार होगा। ये मोगरा की और गुलाब की पेटल्स हैं, गुलाब पत्ती और मोगरा की पत्ती। फिर ये गुलाब है और ये तुलसी दल है। और ये मेरे पास यमुना जी है, ये देखिए ये मेरे पास यमुना जी है। तो ये यमुना जी का जल पधराना है और फिर एक ऐसा कलश लेना है और कलश में हम ये एक के बाद एक सामग्री पधराएंगे। और वैसे हमारे पुष्टि मार्ग में तो बोर का पानी ही लगता है, पर शायद अभी बोर का पानी ना मिले, तो जहाँ से हम जल लाते हैं, जहाँ से सीधा जल आता है वहीं से पधरा के लाएंगे। और अगर आपके पास यमुना जी बिराज रहे हो तो इसमें यमुना जी का जल भी पधरा सकते हैं। तो ये कलश हो गया और ये सब पधराने की सामग्री हो गई और ये यमुना जी बिराज रहे हैं। तो ये सब सामग्री है और फिर हम जल बनाते हैं। देखिए ये हमारा सुगंधी जल तैयार हो गया है। इसमें हमने ये खस पधराया है, गुलाब पधराया है, मोगरा पधराया है, केसर चंदन का घोल पधराया है, तुलसी जी पधराए हैं। और ये कलश को फिर हम ढक के रख देंगे और एक चौकी पर अष्टदल बना के और उसके ऊपर ये कलश को पधरा के रख देंगे।
और ये कलश हमें अगले दिन बना लेना है और फिर दूसरे दिन सुबह ये स्नान, जब हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे तब इससे हमें स्नान कराना है। देखिए अब ये अष्टदल बन गया है और फिर इसके ऊपर हम ये जो हमने जल का कलश बनाया था वो पधराएंगे। और जब हम ये जल का कलश बनाते हैं तब हमें यमुनाष्टक का पाठ करते रहना है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा। तो ये स्नान यात्रा का जल हमें ऐसे बनाना है और ये अगले दिन बना लेना है और फिर सुबह ये शीतल सुगंधी जल से हम श्री ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो ये हमारा सुगंधी जल ऐसे हमें तैयार करना है। चंदन केसर मिश्रित सुगंधी वालों, फूल पत्ती, गुलाब जल, तुलसी जी सब इसमें पधराया है और फिर ऐसे हमें स्नान यात्रा का जल तैयार करना है। जैसे मेरे को कुछ आता नहीं है, जैसी मेरी मति है और मेरे को जो भी सूझ रहा है वैसे मैंने आपको बताया है। कुछ क्षति रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।